रेनबो किड्स स्कूल, जहां मिलता है प्ले स्कूल टू 5th क्लास, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी घर जैसे माहौल के बीच। एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें अथवा एमपीबी ऑफिस के पास आनंद नगर में जाकर विजिट भी कर सकते हैं। इसके खंडवा के मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे और स्टडी कर रहे एमबीबी स्टूडेंट इस समय प्रोटेस्ट पर हैं। शिक्षा मंत्री के नाम उन्होंने एक ज्ञापन देने का प्लान किया है और सभी स्टूडेंट इस समय खंडवा के जिला अस्पताल के पास जो इनका हॉस्टल है उसके पास मौजूद हैं। डॉक्टर जैसी दिखने वाली ये गुड़िया, इनका नाम पूछते हैं। भाई आप भी आ जाओ। डॉक्टर साहब, अभी एमबीबीएस कंप्लीट हो गया? जी अंकल, एमबीबीएस कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ इंटर्न्स की तरह अपॉइंटेड है। अच्छा, इंटर्नशिप चल रही है। हाँ। ओके, तो क्यों गुस्सा हो इतना? सब अभी जो है सब इकट्ठे हो गए हो और हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें स्टाइपेंड कम दिया जा रहा है। अच्छा। जैसे 2011 में सभी राज्यों में स्टाइपेंड 11,000 निर्धारित था, जिसको 2019 में राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 30,000 कर दिया गया है। हमारे राज्य में सिर्फ हमें 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट, दैट इज 13,406 कर दिया गया है। अच्छा। जो अगर हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो दूसरे राज्यों में 43% का इंक्रीमेंट है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। दूसरे राज्यों में जितना इंटर्न्स काम करते हैं उतना ही हम काम करते हैं। आपातकाल में भी हम हमारी सुविधा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जैसे वो लोग तत्पर रहते हैं, बट फिर भी हमारे राज्य में अभी स्टाइपेंड में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखो, एमबीबीएस तो वैसे बहुत कहते हैं कि गरीब आदमी तो कर ही नहीं सकता, और एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनने के बाद बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में डॉक्टर आते हैं, यानी फाइनेंशियल बड़े स्ट्रांग होते हैं जो स्टूडेंट हो मैक्सिमम, और एमपी की रेवेन्यू भी बड़ी कम है, मतलब आय भी कम है। मैं प्रकाश डालना चाहूंगी, 2019 से जो हमारी वो है फीस, उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जो पहले मात्र 50,000 हुआ करती थी। अब 1 लाख के मुताबिक अगर हम अभी हमारा स्टाइपेंड देखें तो मामूली 10% का कुछ स्टाइपेंड हमें हर महीना मिल रहा है। हमारे बैच में कुछ लोग 22-23 साल के भी हैं, तो कुछ लोग 26-27 साल के भी हैं, जिनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। 22-23 वालों को भी करना है हमें, और 26-27 वालों को भी करना है। बट 13,406 इतना रिस्पेक्टफुल अमाउंट नहीं है कि हम हमारे घर भी भिजवा सकें और खुद का भी पोषण कर सकें। इसलिए हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से एवं चिकित्सा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टाइपेंड को 13,406 से 30,000 कर दिया जाए, जितना दूसरे राज्यों में निर्धारित है। नहीं तो फिर हम सारे एमपी के जो यूनियन वाले छात्र हैं, सारे जो इंटर्न्स हैं, हम फिर हड़ताल का सोचेंगे ताकि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अच्छा, ये जो ये स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप के दौरान, इसमें एकोमोडेशन, खाना वाना सब उसी में करना पड़ता है आप लोगों को, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एकोमोडेशन वगैरह मिला हुआ है आपको? नहीं, अकोमोडेशंस भी एज इफ कोई गवर्नमेंट से नहीं होते, हमें खुद का टिफिन लगवाना पड़ता है। सब चीज़ें हमें हमारी बेयर करनी पड़ती है। उसके अलावा एक सैलरी के रूप में हमें 13,406 रुपये दिए जाते हैं। अच्छा, सिर्फ 13,000 रुपये दिए जा रहे हैं? हाँ जी, जहाँ दूसरे राज्यों में 30,000 तक दिया जाता है। अभी कॉलेरा एपिडेमिक, कॉलेरा का कुछ ऐसा फैल गया था, उसमें भी हमारे राज्य के इंटर्न्स ने पूरे 12-12 घंटे तक की ड्यूटी की, और हम भी ऐसे ही ड्यूटी करेंगे। जब भी आगे कुछ भी आपातकालीन सुविधा हमें मिलेगी, हम तत्पर रहेंगे, बट हमारा स्टाइपेंड 30,000 कर दिया जाए। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, कब से फिर हो जाएगी स्ट्राइक अगर मांग नहीं मानते तो? सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि 13,400 रुपये दिए जा रहे हैं, वो भी अभी तक दिए नहीं गए हैं। 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। हम 3 महीने से लगातार, एक दिन की भी एब्सेंट होती है तो हमें धमकाया जाता है कि आपके पैसे काट दिए जाएंगे, पर अभी 3 महीने हो गए, अभी तक हमारे पैसे आए नहीं हैं। तो ना 13,000 दिए जा रहे हैं, और जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है बाकी सारे स्टेट्स में बढ़ा के दिए जा रहे हैं, जो एक एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि आप ड्यूटी हमसे, हमारी 12 घंटे की भी ड्यूटी होती है, कभी कभी 8 घंटे की भी ड्यूटी होती है, कभी 6 घंटे की भी ड्यूटी होती है, और नियमित रूप से ना रविवार का अवकाश मिलता है हमें, हर दिन हमें ड्यूटी पर जाना ही पड़ता है। तो पैसे भी फिर उसी हिसाब से मिलने चाहिए ना। जब आप उम्मीद करते हो कि हम महीने में 1 दिन भी छुट्टी पे नहीं जा सकते हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हो कि आप हमें 3 महीने का स्टाइपेंड एक साथ दोगे, जो कि अभी भी नहीं आया है, जिस पे अभी भी अड़चने चल रही है। आएगा, आज आ रहा है, कल आ रहा है, डेली बोला जाता है आज आ जाएगा, कल डल जाएगा। अकाउंट्स बहुत ज़्यादा है। आप इतने बड़े लेवल पे अगर अकाउंट्स मैनेज नहीं कर पा रहे तो या तो आप इतने बड़े लेवल पे बैठिए मत फिर। और सर एक्चुअल में 13,000 में कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि आपने पूछा ना, एकोमोडेशन है हमारा, हमको खाना बाहर से खरीद के खाना पड़ता है, नाश्ता बाहर से खरीद के खाना पड़ता है। हमें सरकार की तरफ से रहने की जगह दी जा रही है, उसे भी कभी कभी हमें बोल दिया जाता है कि आपके पैसे लगेंगे उसके लिए भी। तो एक्चुअल में फ्री हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारी सैलरी भी टाइम पे नहीं दे रहे हो तो ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता ना। कल से फिर क्या होगा, हम हॉस्पिटल जाना बंद कर देंगे, हम स्ट्राइक पे बैठेंगे, उससे सारे पेशेंट्स को दिक्कत होगी। तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए ना, क्योंकि अब उनको ही हमारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। अब हमारे हाथ खड़े हो गए, हम 3 महीने से ज़्यादा और कितना इंतजार करें। एक तो आप कम दे रहे हो, वो भी आप टाइम से नहीं दे रहे हो। सर्वाइविंग इशू आ गया अभी, यानी है ना? क्या नाम है आपका? जितेंद्र रघुवंशी। आपने उनको इशारा किया रुक जाओ, क्या हो गया? कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं वो?
नहीं ऐसा तो नहीं कि डांट पड़ जाएगी हॉस्पिटल नहीं से? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीचर्स बड़े कोऑपरेटिव हैं, एक सबके मिनिमम साथ हम वेजेस अच्छे का से रहते हैं। एक जो है उस पर भी हम लोग प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो मिनिमम जो मजदूर होता है दिन में उसको भी 500 रुपये मिलते हैं, और एक जो हम हैं दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं उस पर भी हमें 500 तो छोड़िए आप 400 से भी कम हमारा वेज है। तो आप देखिए जब जाके वो 13,000 कुछ हो रहा है, उसमें भी इरेगुलरिटी इन द सेंस कि हमें 3.5 आज हम अप्रैल से काम कर रहे हैं, अप्रैल मई जून और हम हाफ जुलाई पे पहुंच गए हैं, पर अभी भी हमारा ये हमें बताया जा रहा है कि अभी नहीं आएगा, कल नहीं परसों आएगा। तो ये सब चलता रहेगा, और अभी अगर आ भी जाता है तो फिर हमें नेक्स्ट बताया जाएगा कि वो सितंबर तक आएगा। तो आप देखिए कि हमें हर 3 महीने बाद जाके 13,000 की प्राप्ति होती है, जो कि एक मजदूर से भी मतलब जो जिल्लत की ज़िंदगी हम जी रहे हैं इधर पे, क्योंकि मजदूर को कम से कम डेली मिल जाता है और हमें 3.5 महीने बाद आप ही कहना है डॉक्टर के बारे में एक जो लेमैन होता है वो सोचता है डॉक्टर बड़े ठाठ लेते हैं, पर युवा डॉक्टरों की तो हालत ख़राब है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि सच बात तो ये है कि 13,000 रुपये में अगर आपको सब कुछ खुद लेना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। क्या नाम है आपका? अनामिका शर्मा जी। हाँ जी, आपका डॉक्टर साहब क्या नाम है? जितेंद्र रघुवंशी। ओके, हाँ जी, आपका क्या नाम है? रुचिका जोशी। हमारा बस यही निवेदन है सरकार से कि वो हमारा स्टाइपेंड रेगुलर रखें और जितना दूसरे राज्यों में चल रहा है एटलीस्ट उतना वेतन तो हमें प्रोवाइड किया जाए, नहीं तो फिर हड़ताल और ये सब होना निश्चित है। तो सुना आपने, ये सभी MBBS करने के बाद इंटर्नशिप कर रहे हैं खंडवा मेडिकल कॉलेज में, और मात्र 13-14 हज़ार रुपये इन्हें दिया जा रहा है। दूसरी स्टेट में अप्रॉक्स 30,000 रुपीज़ दिया जाता है। अभी इनका सर्वाइविंग इशू भी है और 3-3, 4-4 महीने हो गए इनका पैसा भी नहीं आया। बहरहाल इनका दर्द भी अपनी जगह वाजिब है और सरकार इनकी सुने, ऐसी इन्होंने उम्मीद जताई है। रेनबो किड्स स्कूल, जहां मिलता है प्ले स्कूल टू 5th क्लास क्वालिटी एजुकेशन, वो भी घर जैसे माहौल के बीच। एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें अथवा MPB ऑफिस के पास आनंद नगर में जाकर विजिट भी कर सकते हैं।